हाय फ्रेंड्स, देखो एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का जो चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे किया हुआ प्रॉब्लम है ये। लेकिन अक्सर समझने में बहुत दिक्कत रहता है स्टूडेंट्स को, तो वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए, इसको देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये जो एग्जाम्पल 24 है। बोला गया है, देखिए PQR आर इन द GP। मतलब इस क्वेश्चन में ना क्या क्या जो डेटा आपका पास दिया हुआ है इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद क्या निकलना है उसे अच्छे से समझेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एक चीज़ क्या दिया है, देखो PQR इन GP, ठीक है। अब ये तीनों नंबर GP पे है, मतलब तुमको क्या मिल गया, देखो Q² इक्वल टू PR, ये तुम्हारा हाथ में एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, देखो द इक्वेशन px² 2qx प्लस r इक्वल टू 0 एंड dx² प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। मतलब ये दोनों का जो रूट है उनमें से एक रूट है कॉमन। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, लिख लेते हैं px² प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0, और दूसरा वाला है dx² प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। ये दोनों में एक रूट कॉमन है। तो देखो ये दो चीज़ तुमको दिया हुआ है, अब तुमको निकलना क्या है, देखो देन शो दैट d बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर ये तीनों AP में है। मतलब क्या शो करना है, टू शो d बाई पी फिर E बाई क्यू एंड F बाई आर इन AP, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये दो चीज़ दिया हुआ है और तुमको प्रूफ क्या करना है वो हम बता दिए, ठीक है। अब देखो, तो ये दोनों का जो एक रूट कॉमन है, तो क्या करते हैं, देखो इसका पहले एक रूट निकलते हैं। तो px² प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0, इसका रूट क्या होगा, देखिए x इक्वल टू श्रीधर आचार्य जो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस b मतलब यहाँ पे 2q है ना, प्लस माइनस रूट ओवर b² दैट मीन्स 4q², 2q का होल स्क्वायर 4q² मिलेगा, माइनस 4ac मतलब 4a कितना p और c कितना r मतलब 4pr बाई 2a मतलब p, ठीक है। a p है, b है 2q, c है r। उस हिसाब से श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाने से ये हो गया तुम्हारा x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू देखो क्या आ गया, माइनस q बाई पी अलग कर दिए, ठीक है, माइनस q बाई पी प्लस माइनस रूट ओवर, ये दोनों में से 4 कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 2 और q² माइनस PR बाई p। ये 2 कैंसिल होके ये वाला माइनस q बाई पी आ गया। अब ये भी आ गया, नीचे 2 है, ये दोनों 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो q² इजिकल टू PR तुमको दिया हुआ है, क्योंकि बताया गया था ना कि PQR AP में GP में है, तो q² इजिकल टू PR ये तुम्हारा हाथ पे है, तो q² इजिकल टू PR लगा दोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो माइनस q बाई पी। तो जो पहला इक्वेशन है उसका एक रूट आ गया माइनस q बाई पी। अब देखो ये जो रूट है ये तो दूसरा इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बताएगा ये दोनों में एक कॉमन रूट है, मतलब ये रूट इसका भी है, ये रूट इसका भी है, ठीक है। जो मेरा रूट निकला है वो इसका लिए भी सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक खिलौना दोनों का लिए है, ठीक है, दोनों इससे खेलता है। तो देखो माइनस q बाई पी अगर इसमें लगा देंगे ये वाला इक्वेशन पे तो क्या आ जाएगा, देखो तो माइनस q बाई पी इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो तुमको क्या मिलेगा, d इंटू माइनस q बाई पी होल स्क्वायर प्लस 2e इंटू माइनस q बाई पी प्लस f इक्वल टू 0। मतलब क्या, देखो ये जो माइनस q बाई पी है ना, जो रूट निकला, एज x इक्वल टू माइनस q बाई पी इज ऑल्सो रूट ऑफ, इक्वेशन का नाम दे देते हैं एक नंबर इक्वेशन, ओके, रूट ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तुमको ये मिल गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ गया, देखो d इंटू q² बाई p² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, माइनस 2eq बाई पी प्लस f इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब तुमको देखो यहाँ से क्या प्रूफ करना है, तुमको यहाँ से प्रूफ करना है d बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर ए AP में है। अब ये चीज़ AP में होने का मतलब, अब तुम बताओ, मान लो हम बोलते हैं कि ABC AP में है, तो इसका मतलब क्या है, देखो 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा AP में होने का कंडीशन।
तो मतलब अगर तुम किसी तरीके से 2 इंटू ई बाई क्यू इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर निकल सकते हो तो काम खत्म। अगर किसी तरीके से 2 टाइम्स से मिडिल वाला इक्वल टू पहला और दूसरा वाला, पहला और तीसरा वाला ये निकल सकते हो तो तुम्हारा काम खत्म। तो ये जो तुमको मिला है, इसको यहाँ से तुमको वहाँ पे जाना है। कहाँ पे? जो 2 टाइम्स ई बाई क्यू ये सब, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स ई बाई क्यू चाहिए, मतलब ऊपर से क्यू हटाना है, नीचे एक तो क्यू लाना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, नीचे इधर क्यू लाना है तो क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्यू आ जाएगा। तो पहले हम क्या किए, देखो इसको हम इक्वेशन 2 दे दिए। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई क्यू स्क्वायर। तुम देखो क्यू हम डिवाइड कर रहे हैं, किस लिए, रीजन क्या है? देखो मेरे को चाहिए क्या, 2 इंटू ई बाई क्यू इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर। मतलब ई बाई क्यू चाहिए ना, नीचे क्यू चाहिए, तो ऊपर क्यू है तो ये क्यू को हटाना है, नीचे एक को लाना है, तो क्यू स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो मिल जाएगा तुमको डी बाई पी स्क्वायर माइनस 2e बाई पी क्यू प्लस एफ बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यू स्क्वायर से डिवाइड करने से राइट हैंड साइड तो 0 ही आएगा। अब देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ, यहाँ से p को भी हटाना है, ठीक है। तो p हटाने के लिए मेरे को p से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई p बोथ साइड। अब देखो क्यों ये कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, मतलब रीजन क्या है, मेरे को लाना क्या है वो मेरा दिमाग पे रहना चाहिए। 2e बाई क्यू चाहिए जो कि d बाई पी प्लस एफ बाई आर का साथ इक्वल होगा। तो 2e बाई क्यू हम इस तरह से ला रहे हैं, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो d बाई पी, एक तो p कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2e बाई क्यू, नीचे से p हट जाएगा, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस f इंटू पी बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसे और थोड़ा सिंपल, एक तरफ 2e बाई क्यू को, मतलब d बाई पी को इस तरफ रख दिए, प्लस एफ पी बाई क्यू स्क्वायर को इस तरफ रख दिए, और 2e बाई क्यू को इधर रख दिए। अब देखो तकरीबन आ चुका है। देखो तुमको क्या चाहिए था, 2e बाई क्यू इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर। अब 2e बाई क्यू इक्वल टू, देखो डी बाई पी तो आ गया, लेकिन ये वाला एफ बाई आर नहीं आया, ठीक है। तो ये एफ बाई आर कैसे आएगा, देखो ये जो क्यू स्क्वायर है यहाँ पे हम पी आर लगा सकते हैं। क्यू स्क्वायर का वैल्यू तो पी आर मेरे को दिया हुआ था ना, तो क्यू स्क्वायर का जगह हम क्या लगा देंगे, पी आर। तो देखो तुम्हारा आ जाएगा डी बाई पी प्लस एफ पी बाई पी आर इक्वल टू 2e बाई क्यू, ठीक है ना। तो ये पी कैंसिल हो जाएगा, तो तुमको मिल जाएगा डी बाई पी प्लस एफ बाई आर इक्वल टू 2e बाई क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई पी, ई बाई क्यू और एफ बाई आर, ये तीनों चीज़ जो है एपी में है, ठीक है। तो अच्छे से और एक बार समझ लेते हैं पहले से। पहले तुमको दिया हुआ था क्या, पी क्यू आर जीपी में है, मतलब यहाँ से तुमको क्यू स्क्वायर पी आर मिल गया। ये दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो एक का रूट निकाला, देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के पहला का रूट निकाला माइनस क्यू बाई क्यू, तो ये दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, तो ये लगा के दूसरे में एक्स का जगह पे ये वाला लगा दिए, तो ऐसे आ गया इक्वेशन। तो यहाँ से जो रिलेशन मिला, इसको हम कैसे जो मेरे को चाहिए वहाँ पे ले जाएंगे। देखो मेरे को क्या चाहिए, इसलिए पहले देख लेते हैं। देख लिया, ये दोनों एपी में चाहिए, मतलब 2 इंटू मिडिल वाला इक्वल टू पहला और तीसरा वाला, मतलब 2e बाई क्यू चाहिए। लेकिन है यहाँ पे क्या, देखो 2e क्यू बाई पी, तो पर क्यू है, मेरे को चाहिए नीचे क्यू, तो ये क्यू को हटाना होगा, नीचे एक तो क्यू लाना होगा, इसलिए क्यू स्क्वायर से डिवाइड किए, ठीक है ना। क्यू किए ये समझो, तो डिवाइड करने के बाद हो गया। लेकिन फिर भी देखो नीचे एक तो पी एक्स्ट्रा है, तो पी से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो ऐसा आ गया। अब ये क्यू स्क्वायर का जगह हम पी आर लगा दिए, तो कैंसिल करके पूरा आंसर मेरा आ गया, ठीक है। ये था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया। ऐसे दूसरे किसी प्रॉब्लम में अगर आपको डाउट रहेगा या फिर कुछ क्वेरी रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर या फिर फोटो उठा के बता सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मार्क भी लिख के बता सकते हैं, तो हम उसका वीडियो ज़रूर आपका साथ लाएंगे और आपका साथ शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो वीडियो है उसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।